वो आग लगाने आए हैं, वो आग लगा कर जाएंगे। तुम लाख बचाओ दामन को, वो दाग लगा कर जाएंगे। फायरिंग शुरू कर दी। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसके बाद जो हो रहा है वो और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और जब ये कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में ये जो पीसफुल कम्युनिटी और जिस तरह के स्लर्स जो है, रेसिस्ट स्लर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और हर तरफ खबरों में यही है कि हमारे यहाँ जो है वो फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जवान ज़ख्मी हुए दिख रहे हैं, जवान ज़ख्मी हुए, उस सब को देख के जो है वो हैरानी होती है। ये दोहरे मापदंड देख के हैरानी होती है, क्योंकि ये वही लोग आज चीख रहे हैं जो तब खामोश होते हैं जब बाबा राम रहीम नाम का डेरा सच्चा सौदा नाम का, जो आप जानते हैं, वो रेपिस्ट, एक वो मर्डरर, जब उसको सज़ा होती है तो उसकी दिफा के लिए लोग सड़कों पे 2 लाख लोग सड़कों पे आकर पत्थरबाजी करते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, पुलिस वालों पर हमला बोल देते हैं। तब ये लोग जो हैं किसी भी मज़हब को या किसी रिलीजियस ग्रुप को टारगेट नहीं करते, तब नहीं कहते कि ये कम्युनिटी ऐसी की ऐसी है, पूरे मुल्क में ऐसा कुछ होता है। फिर जब जाट आंदोलन होते हैं तो वहाँ पर भी 30 लोग मारे जाते हैं। 30 लोग मारे जाने के साथ साथ 55 करोड़ की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, और 9 के करीब जो औरतें हैं उनका रेप होता है, उनको गाड़ियों से उतारकर खेतों में घसीटकर उनके साथ बलात्कार किया जाता है। तब उनकी कम्युनिटी और उनके मजहब पर सवाल नहीं उठता। और आज जो है हल्द्वानी को लेकर तमाम तर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया, और पूरा तंत्र इसी कोशिश में लगा है कि मुसलमानों को विलिफाई किया जाए, डिग्रेड किया जाए, डीमीन किया जाए। मैंने आपको ये 2 वाक्य इसलिए बताए क्योंकि आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपकी याददाश्त अगर कमज़ोर हो तो आपको याद करना चाहिए डेरा सच्चा सौदा का वो इंसिडेंट, जहां पर 2 लाख लोग उस कोर्ट के वर्डिक्ट के बाहर खड़े हो, जिन्होंने तबाहकुन प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद 30 लोगों की वहां पर मौत हुई। 30 लोगों की मौत होने के बावजूद आज ये शख्स जो है पेरोल पर बाहर है। उसके अलावा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, आपको याद होगा, बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, जो एक प्रोटेस्टर्स को जाकर समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गौकशी को लेकर, और उस प्रोटेस्ट में जब वो समझाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर से उन्हीं को मार दिया गया, और जो उनको मारने में शामिल थे उन लोगों को बीजेपी डेजिग्नेट कर रही है। आज उनमें से एक आदमी जो है सचिन अलावत नाम का, इस वक्त जो है जोनल प्रेसिडेंट है बीजेपी का बुलंदशहर का। अगर पुलिस के ऊपर तमिलनाडु में, अगर पुलिस के ऊपर बंगाल में पत्थरबाजी बीजेपी के लोग करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस कहानी को गढ़ा इस तरह से जाता है कि ये लोग तो बेचारे दबे कुचले लोग हैं, इनको तो पुलिस पे पत्थर, इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है पुलिस पे पत्थर बरसाने के अलावा। उसके अलावा आप अगर और किस्सों को देखें कि किस तरह की साजिशें इस पत्थरबाजी को लेकर जिस तरह से बना के रखी है, वही एक केस मैं आपको याद दिला दूं। साल 2019 में दिसंबर महीने के आसपास कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल पुलिस के मुर्शिदाबाद पुलिस थाने ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किस लिए किया? क्योंकि वो लोग मुसलमान, वो टोपी स्कल कैप पहनते हैं, वो पहनकर कहीं किसी ट्रेन के ऊपर पथराव कर रहे थे। और उस सिलसिले में मालूम ये पड़ा कि ये लोग जो हैं पहले तो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका धर्म बिल्कुल भी इस्लाम नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं। तो ये कहानियों के बाद भी अगर आपको ये यकीन है, अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मज़हब के लोग जो हैं पथराव करते हैं, तो फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या फिर आप अंधभक्त बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा बात आती है हल्द्वानी के ऊपर। हल्द्वानी का जो मामला सामने आया है, उस हल्द्वानी के पक्ष देखिए। आप देखिए कि जब आप विक्टिम, वहाँ पे 5 लोग की मौत भी हुई है, और अनऑफिशियली तो कहते हैं कि करीब 20-25 के करीब, ऑफिशियल नहीं मालूम, लेकिन 5 लोगों की जो मौत हुई है, उनके परिवार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर क्या माहौल है, आपको कुछ नहीं पता। उस पक्ष के बारे में आपको कुछ नहीं दिखाना, आपको दिखाना है इस तरफ के वो पत्थरबाज है जिनकी मौत हुई, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। लेकिन जो लोग आप बाहर खड़े हैं, जिनको खुला छोड़ा गया है, जो पुलिस के साथ मिलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। जहाँ औरतों को पीटने वाली वो तस्वीरें, जहाँ पर कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी, औरतों को पीटा जा रहा था, लाठियां बरसाई जा रही थी, वो तस्वीरें आपके सामने आई, उस पर कोई बातचीत नहीं। वहां पे वुमेन राइट्स वाले भी खामोश, वहां पे सभी खामोश, और वहां पर यह कहा कि औरतें आगे। अरे औरतें आगे होगी, उन बच्चों को जिनको आप बेघर कर रहे थे, जिस मदरसे से आप उनको निकाल रहे थे, उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करते, उनको कम से कम कहीं किसी बेहतर जगह पे पहुंचाते। आपको किसी की ज़मीन किसी से खाली करवानी थी, करवा लेते, लेकिन कम से कम पब्लिक हित में तो कुछ कर लेते हैं ना। डिसीजन तो आपके थे, सरकार तो आपकी है, वो लोग भी तो आप ही के थे।
लेकिन ये मुसलमान थे इसलिए वो लोग आपके नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको देखना मिल रहा है ये दोहरा रवैया। उसके बाद बहुत सी तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर मशीन गनें चल रही हैं, अंदर मशीन गन का इस्तेमाल हो रहा है, बंदूकों की गोलियां चारों तरफ गूंज रही है और कहा यह जा रहा है कि यही पत्थरबाज है, यही बेवकूफ़ हैं, यही सिरफिरे हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी है। और न सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में रहने वाले उन मुसलमानों की जिम्मेदारी है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि पूरी की पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सिर्फ पत्थरबाजी करती है। और जो मैंने आपको लिस्ट पहले दी वो बहुत छोटी है, लिस्ट अगर निकालने बैठ जाएं तो शाम हो जाए इस लिस्ट को आप तक पहुंचाते पहुंचाते, और आप जो है उसकी वेरिफिकेशन तो करेंगे नहीं क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपने आँख कान बंद कर लिए हैं। लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पर जो लोग पत्थरबाजी करते हैं ना तो उनका कोई धर्म होता है और ना ही उनकी कोई जाति, उनकी होती है मजबूरी। और मजबूर कौन करते हैं? सियासतदान। बहरहाल मैं हल्द्वानी या किसी भी जगह के लोगों से अपील भी करूंगा, मौदबाना या किसी भी जगह के लोग, हमारी सिंपैथीज़ आपके साथ है, लेकिन इसके साथ साथ एक अपील है कि कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने आप को इस चीज़ से बचाइए, जितना हो सके। इस तरह का माहौल बना है तो इसमें बचने की पूरी कोशिश करनी है आपने, हमने बचने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सब से फ़ायदा किसको होता है और ये सब कौन करवाता है और उसके नतीजे में उसको क्या मिलता है।